हेलो गाइस, तो चलिए आज हम 11 से लेके 15 एपिसोड तक एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया वो वीडियो। तो चलिए आज का फ्रेंड का सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि फिबी एंड मोनिका स्टोर पर जा रहे रहते हैं। तभी मोनिका कहती है एक हैंडसम लड़के को देखकर फिर भी मत देखना उस तरफ, लेकिन फिर भी देख लेती है। तो मोनिका कहती है ये हमें नहीं मिलने वाला, इसकी तरफ मत देखो, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तभी फिर भी कहती है कि नहीं, हमें एक बार इससे ट्राई करना चाहिए। तभी जब वो लड़का जा रहा रहता है, मोनिका सीटी मारती है। तो वो जब लड़का मुड़ कर देखता है तो मोनिका कहती है कि पीबी ने मारा है। तभी उसके बाद वो लड़का का एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोनों चौंक जाते हैं और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाता है कि जहाँ पर वो लड़का कोमा में चला गया और मोनिका एंड पीबी उसे उठाने की कोशिश कर रहे रहते हैं और टेंस रहते हैं। तो फिर भी उसे कहती है कि उठो लड़के, उठो लड़के। तभी मोनिका उठो लड़के। तभी मोनिका कहती है फिर भी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। तभी फिर भी कहती है कि ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तभी एंड फिर भी बात कर रहे रहते कि ये कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगता है ना अगर हम लोग दोनों में से किसी का एक बॉयफ्रेंड बन जाता, और कितना अच्छा लड़का है, काश ये हमारे साथ हो जाए। वो लोग दोनों सैड हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर मोनिका के घर में कहानी शिफ्ट होता है, जहाँ पर फिबी एंड मोनिका उस कोमा वाले लड़के के बारे में सारे दोस्त लोग को बताती है। तभी उसके बाद रेचल टीवी चालू करती है। तभी एक शो आया हुआ रहता है। वो आदमी कहता है कि ये एक बुक है, यूरोपीय अनबॉर्न एक बुक है, जिसने लिखा है, तो आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू लूँगा। तभी उसके बाद चैंडलर गुस्से से कहता है कि तुम कोई और शो लोगे, प्लीज़ ये शो मत देखो। तभी उसके बाद सारे दोस्त लोग समझ आते कि उसकी मॉम है। दोस्त लोग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम आने वाली है, प्लीज़ देखने दो। तभी चैंडलर चाहता था कि वो उसके दोस्त ना देखें। तभी रेचल कहती कि मैं तुम्हारी माँ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनके बुक के बिना जा ही नहीं सकती है प्लेन में। तभी वहाँ पर पाओलो आ जाता है। तभी रेचल और पाओलो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी रॉस कहते ये कब आया, तभी ये कब आया रूम से। तभी वो कहती है कि मोनिका कहती है कि लास्ट नाइट। तभी वो कहते हैं कि मैं तो इसके देखा था कि प्लेन क्रैश हो गया। तभी सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाता है कि उन लोग कहता है ये तो नोरा विंग है ना। तभी सारे लोग देखने लगे। जो आदमी रहता है उसका नाम रहता है जे। तभी वो कहता है कि स्वागत करिए मिसेज बिंग का। तभी वो आती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इंटरव्यू देती हूँ। मिसेस बिंग आप अरेस्ट हो गई थी ना। तभी उसमें सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और चैंडलर भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहती है हाँ वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। तभी उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं जब भी होता है तो मैं इंटीमेट हो जाती हूँ किसी न किसी आदमी से। तभी उसके बाद वो कहती है कि मैं अब मुझे एम्बैरेसिंग लगता करना। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं कि अब इन्हें एम्बैरेसिंग लग रहा, उस टाइम नहीं लगा था। तभी उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क जाने वाली हूँ, मैं सबसे बड़े डेविल से मिलने जाने वाली हूँ, मैं सबसे ख़राब न्यूयॉर्क में जाने वाली। तभी इस पर वो कहती है कि हाँ लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर मेरा बेटा है जिसे मैं मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। तभी उसके बाद चैनल कहते हैं कि सबकी मॉम कॉल करके बताती है और मेरी मॉम ऐसे मुझे बताती है। तभी उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मुझे भी मिलना है मिसेस बिंग से। तभी उसके बाद दिखाता है कि मोनिका उस कोमा लड़के के लिए अखबार पढ़ रही रहती है और वहीं फिबी उसके लिए फ्लावर्स लाती है। उसके बाद दोनों मिलकर एक पेड़ लाते हैं और वहीं दूसरी तरफ फिबी उस दाढ़ी को शेव करती है। फिर उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में सारे लोग बैठे हुए हैं, चैंडलर, उसकी मॉम, उसके बाद रेचल एंड मोनिका एंड फिबी, सारे लोग बैठे हुए हैं, जोई, सारे लोग बैठे रहते हैं। और वहाँ पर पाओलो भी रहता, वहाँ पर रॉस आ जाता है। वो कहता है कि इतने ख़राब चीज़ काहे मंगवाए तुम लोग। तभी उसके बाद वो देखता है कि मिसेस बिंग भी है। तभी वो कहती है कि तभी वो कहते हैं अच्छा आपने मंगाया हो, सॉरी सॉरी। तो उसके बाद वो जब आता है बैठता है तो कहता है कि मैं ये विस्की नहीं पीऊँगा। तभी उसके बाद पालो और रेचल को एक साथ देखते हैं, दोनों किस कर रहे आ रहे रहते हैं। तभी वो कहते हैं पीऊँगा, और वो इतना पी लेता है कि वो उसके हाथ में उसको अपना कोई होश ही नहीं रहता। तभी वो देखते हैं पाओलो उसके हाथ को चूम रहा है रेचल के। तभी वो कहता है कि
मैं बाथरूम जा रहा हूँ। उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है, पीछे-पीछे उसकी मिसेज़ बिंग भी चली जाती है और जब वो जा रही रहती हैं, तभी वो रॉस से मिलती हैं। तभी मिसेज़ बिंग कहती है, मुझे पता है तुम क्यों आए बाहर। तभी वो रॉस कहता है कि हाँ, मुझे वो लोग दोनों एक साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसके बाद वो एक कैरेक्टर दिखती है, एक बुक का कैरेक्टर रहता है, तो रॉस कहते हैं, आप इसके निप्पल्स को देख रही हैं ना? तो वो कहती है, नहीं, मैं इसके हीरो को देख रही हूँ। ये वो पावले हीरो है ना? तभी मिसेज़ बिंग कहती है कि नहीं, इस कहानी के तुम हीरो हो, तुम ये निप्पल्स बॉय हो। तभी उसके बाद रॉस खुश हो जाता है, तभी उसका महक बहुत पसंद आता है मिसेज़ बिंग को और वो रॉस को किस करने लगती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाता है, तभी जोई कहता है कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे स्टोर पर जाकर टॉयलेट करना होगा। तभी उसके बाद दोनों अकबका जाते हैं, मिसेज़ बिंग और रॉस दोनों। तभी वहाँ से जोई भी चला जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन रॉस आता है जोई के घर। तभी वो रॉस जोई को बताता है कि तुमने चैंडलर कहा है। तभी वो कहते हैं कि अंदर है। तभी वो जोई को बाहर खींचता है और कहते हैं कि तुमने बताया नहीं ना। तभी जोई कहते हैं, नहीं, मैं अभी तक नहीं बताया, लेकिन सोच रहा हूँ बता दूँ। लेकिन वो रॉस कहते हैं कि प्लीज़ नहीं बताना। तभी वो कहते हैं कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तभी जोई कहता है कि हाँ, ये तो इतनी इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तुमने सही कहा। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने एक मॉम को किस किया, बहन चलता है, आंटी चलता है, लेकिन माँ नहीं चलती है। तभी वहाँ पर चैनलर आता है, तो दोनों डर डर जाता है और चैनलर लेकिन उन लोग दोनों का बात नहीं होता है, सुनता है। तभी वो अखबार लेकर वापस से चला जाता है। फिर उसके बाद जोई एंड रॉस को दिखता है, मोनिका के घर से निकल रेचल एंड पाउलो आते हैं। तभी रॉस उसको देखकर मुँह बनाने लगता है और दोनों को किस देखकर और भी ज़्यादा। फिर उसके बाद वो मोनिका के घर चला जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं फ़ीबी वहाँ पर उस कोमा वाले लड़के को बाल संवार रही रहती है। तभी उसके बाद वो मोनिका से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो भी पूछती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी दोनों में थोड़ा-सा सरकास्टिक वे से बोलती है कि तुमने इसको नेकेड देखा था। तभी वो मोनिका कहती है, नहीं। तो कहती है कि तो तुमने उसका पैंट कैसे बदला? तभी उसके बाद वो मोनिका देख कर शॉक्ड हो जाती है और दोनों में एक जलनपन आ जाता है कि इसने क्यों किया, वो इसने क्यों किया। और वहीं दूसरी तरफ रॉस चैंडलर को बताता है कि पाउलो ने उसकी मॉम को किस किया है। लेकिन उसके बाद जब जोई उसे आँख दिखाता है, तभी रॉस कहता है कि पाउलो नहीं था, वो मैं था। तभी उसके बाद चैंडलर चौंक जाता है। तभी वो कहते हैं, क्या? तो जोई कहता है, हाँ, इसने किया। कहता है कि मुझे पता है, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। लेकिन चैंडलर कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो उसके बाद चैंडलर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद जोई को देखता है, तो जोई को वो कहता है कि तुम्हें भी पता था ना? तभी जोई कहता है, हाँ। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि तुमने फिर भी नहीं बताया, तुम मेरे साथ रहते हो, फिर भी तुमने नहीं बताया। उसके बाद जोई पर भी बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रॉस कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं सुनता है। उसके बाद रॉस कहता है कि मैंने किस के अलावा कुछ नहीं किया। तभी वहीं पर से जोई कहता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो यहाँ वहाँ पर वो जो किससे भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तभी रॉस कहता है, थैंक यू जोई। उसके बाद वहाँ पर चैंडलर बहुत गुस्सा कर चले जाता है और कसकर डोर बंद करता है। और वहीं रॉस जोई को समझाने की जो कोशिश करता ही है, तभी जोई कहता है कि चैंडलर जाते वक्त जोई पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी वह जोई उसे मनाने के लिए जाता है। उसके बाद रॉस पीछे से आता है। रॉस को कहता है कि देखा कितनी बड़ी गुस्सा हुई और मैं भी यहाँ पर डोर पटक कर जाता हूँ। वो भी डोर पटक कर चले जाता है। ये वाला फ़नी सीन होता है। उसके बाद वही दूसरी तरफ देखते हैं कि रेचल एंड मोनिका एक दूसरे से बात कर रही रहती हैं। तभी वहाँ पर फ़ीबी आ जाती है। फ़ीबी एंड मोनिका एक दूसरे को देखकर बहुत चिड़चिड़ापन वाला चेहरा बनाती है। उसके बाद रेचल कहती है कि फ़ीबी कहती है कि मुझे गाना गाना है। तभी रेचल कहती है, ओके। तभी वो जाकर कहती है, वेलकम करिए मिसेज फ़ीबी बुफे। तभी उसके बाद वहाँ पर फ़ीबी आ जाती है। फ़ीबी जैसे गाना गाना स्टार्ट ही करती है, वे में मोनिका को ताने देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोनिका वहाँ से भाग जाती है और फ़ीबी भी उसके पीछे भाग जाती है। तभी ये सब चैंडलर देखकर चौंक जाता है। उसके बाद पूछता है रॉस जोई से कि ये सब क्या हो रहा है? तभी उसके बाद रॉस कहता है कि फ़ीबी अचानक से गाना गाने ही की शुरुआत में चली गई। मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मदर की सर। तभी जोई बहुत कसकर हंसता है। उसके बाद वो कहता है कि मदर की सर, ओह वाह गुड ऐसे करके कहता है, मेरे तरफ से नहीं, मतलब तुम्हारी मॉम की तरफ से भी था। सब बात करने की कोशिश करता है कि तुमने मेरी मॉम को किस की, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। तो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे
तुम्हारे से नहीं कर सकता हूँ। तभी सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी रॉस कहते हैं कि हम लोग एक नाटक की शूट की एक्टिंग कर रहे हैं। तभी रॉस कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मॉम को ये सब चीज़ पसंद है तो तुम उसे बोलो ना। तभी चैंडलर कहते हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे बहुत अजीब लगेगा। तभी वो कहते हैं कि इसे हटाने के लिए तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। तभी उसके बाद चैंडलर मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है कि उंगली को मोड़ने लगते हैं। तभी लोग उसे घूरने लगते हैं। उसके बाद रॉस फिर से कहते हैं हम लोग एक नाटक कर रहे हैं। तभी उसके बाद वहाँ पर से कोमा गाय उठ गया, सॉरी कोमा गाय वहाँ पर है ही नहीं बेड पर। तभी वो लोग दोनों ढूंढने लगते हैं, फिबी एंड मोनिका। तभी उसके बाद फिर वो बाथरूम से आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाय मैं मोनिका और मैं फिबी बुफे। तभी उसके बाद वो लोग दोनों उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वो कहता है थैंक यू तुमने इतना मेरा ख्याल रखा। तभी फिबी कहती मैंने तुम्हारा शेव किया, मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया, तो मैंने तुम्हारे लिए फूल लाए। और मोनिका कहती मैंने तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने तुम्हारा पेंट चेंज किया। तभी वो लोग दोनों वो कहता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके बाद वो कहता है कि ओके बाय। उसके बाद मोनिका एंड फिबी दोनों हैरान हो जाते कि हमने तुम्हें सिर्फ दिया। उसके बाद तुम कहते हो कि सिर्फ बाय। तो वो कहते हैं कि तुम्हें और मैं क्या कहूँ। तभी वो कहते हैं कि तो तुम ये बोल सकते हो कि हम बाद में दोबारा करेंगे, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये सब तो बोल सकते हो। तभी उसके बाद कहते हैं कि हाँ मैं कॉल करूँगा। तभी फिबी कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता और तुम्हारे टोन से। उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। चैंडलर एंड उसकी मॉम एक दूसरे से बात करे रहते हैं। तभी चैंडलर की मॉम जा रही रहती है। तभी उसके बाद चैंडलर कहता है कि आपने मेरे फ्रेंड को किस किया ना। तभी उसके बाद चैंडलर की मॉम आती है, वो कहती है कि हाँ सॉरी मेरे बेटे, लेकिन मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी भूल थी। तो उसके बाद वहाँ पर रॉस आता है और जोई को देखते हैं कि वो उन दोनों की बात सुन रहा रहता है। तभी उसके बाद जोई कहता है कि हाँ वो कहने की कोशिश कर रहा है, मैंने वो सारी बात कह दी जो वो इतने बचपन से नहीं कह पा रहा था। उसने कह दिया था कि मुझे आपका पसंद नहीं, आप दूसरों के साथ इंटीमेट होती हैं और इतना अजीब चीज़ करती हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ जो ये सब रॉस से बताकर कहता है, तो रॉस उसे और पूछते हैं की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने और कुछ सुने नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ ओके। वो लोग दोनों सुनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वह होल से देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर सब कुछ छोटा-छोटा दिख रहा है। तभी उसके बाद जोई कहता है कि आ रहे हैं, वो लोग मेरे सामने आ रहे हैं। उसके बाद जोई भाग जाता है नीचे की तरफ एंड रॉस नहीं भाग पाता है। मोनिका का गेट नहीं खुल रहा रहता है और मोनिका के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है ऐसा दिखाते है कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। तभी उसके बाद चैंडलर एंड उसकी मॉम एक दूसरे को हक करके वो चैंडलर की मॉम चले जाती है। तभी वो रॉस को देखती है। तभी वो लोग एक प्रोफेशनल जैसा एक दूसरे को हाय कहते हैं और चले जाते हैं, एक दूसरे को बिना देखे चले जाते हैं। जब उसकी चैंडलर की मॉम वहाँ से चले जाती है। तभी चैंडलर रॉस से कहता है थैंक यू मुझे ये सजेशन देने के लिए, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी उसके बाद चैंडलर और रॉस यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है केमिस्ट्री दोनों का। और चैंडलर रॉस बहुत खुश हो जाता है और चैंडलर भी उसे माफ़ कर देता है। टेम्पलेट बांट रही रहती है बनाने के लिए रेचल, तो सारे लोग इतने सारे टेम्पलेट्स को देखकर थोड़े से चौंक जाते हैं क्योंकि रेचल इन सारे जगहों पर इंटरव्यू देना चाह रही हो रहती है। तो यहीं पर समाप्त होता है सीज़न 1 का 11 एपिसोड। तो चलिए अब सीज़न 1 का एपिसोड 12 की तरफ हम देखते हैं कि मोनिका लेज़ानिया बना रही रहती हैं और फ़ोन पर बात कर रही रहती किसी आंटी से जो उस पर बहुत चिल्ला रही रहती है। तभी वो कहती है कि आंटी आप मुझ पर चिल्लाना थोड़ा कम कर सकती हैं, थोड़ा बंद करिए। तभी वह कहती है कि प्लीज़ चैंडलर फिबी रॉस जोई एक दूसरे से बात करे रहते हैं। तो वहाँ पर दिखाता है कि जोई कहता है कि रॉस से कि क्या तुम बेबी बुक पढ़ रहे हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई से भी यूट्रस में ले जाओगे किसी भी ह्यूमन बीइंग के तो मैं वहाँ से निकल कर आ सकता हूँ, तुम्हें पता है। तभी फिर भी कुछ अजीब सा बात बताती है जिससे रॉस का चैंडलर कहते हैं कि मेरा सब दिल भर गया, अब मैं ये नहीं पीऊँगा। मोनिका कहती है कि आपने वही मुझसे उन्हें किस कर दिया। तभी तो वो सीन वहीं पर सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और जोई कहते हैं कि तुम्हारा बेबी अभी इतना छोटा हो गया कैरोल के पेट में। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा बेबी जब तुमसे पूछेगा डैड मम्मी के साथ आप क्यों नहीं रहते, तब तुम क्या बोलोगे तुम्हारी मम्मी ले। तभी वहाँ पर पाउलो एंड रेचल आ जाते हैं। तभी वो लोग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। तभी ये सब देखकर रॉस को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ओ कम ऑन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वह
वो फ़ीबी एंड मोनिका फ़ीबी एंड रेचल एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि मैं अब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कैसा पसंद है, तो वो कहती है एक्सट्रीम लेवल, मैं उसके बिना सोच भी नहीं सकती। तभी रॉस एंड चैंडलर एंड जोई माँ 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 अगले सीन में देखते हैं कि जोई एंड चैंडलर जा रहे रहते हैं अपने रूम की तरफ। तभी जोई कहते हैं छोटा, हाँ छोटे से छोटा सा बेबी, छोटे 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 सब कोई। उसके बाद वो देख कर चैंडलर कहता है कि तुम प्लीज़ ये एक्टिंग दोबारा मत करना। तभी उसके बाद ज़रा सा ही रखते ही है लजाने को, तभी वह टेबल टूटकर गिर जाता है। तब उन दोनों चौंक जाते हैं। तभी उसके बाद वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रॉस कैरल के घर आता है और कहता है कि मोनिका ने लजानिया के साथ अपना उस बच्चे के लिए थोड़ा सा प्यार भी भेजा है। तभी उसके बाद बहुत सारा प्यार भी भेजा है। तभी कैरल कहती है थैंक यू। उसके बाद वो कहती है कि ये वेटेड लजानिया ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि कैरल को मीट नहीं खाना रहता है, कैरल को मीट पसंद नहीं है इसलिए। तभी कैरल से वो पूछता है कि कैसा है सब कुछ, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ बेबी एकदम हेल्दी है और सब कुछ बढ़िया है। तभी उसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे सेक्स भी पता चला उसको, वो कैसा है उसका सेक्स भी पता चला। तो रॉस कहते हैं क्या, तो तुम्हें पता है कि हमारा बेबी कौन है, बॉय या गर्ल। तभी वो कहती है कि हाँ। तभी वो जब बताने जाती है तभी रॉस कहते हैं प्लीज़ 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 प्लीज़, नो 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 नो, प्लीज़ मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। तभी उसके बाद वहाँ पर सुजन आ जाती है। सुजन कहती है कैरल से कि तुमने जो कुछ सिखाया सब कुछ ठीक है ना। तभी उसके बाद रॉस कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद और वो कहती है कि इसे पता चल गया कि कौन सा होगा, बेबी या गर्ल। तभी और सुजन कहती है वाह मुझे बताओ। तभी रॉस कहता है कि प्लीज़ 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 मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं। तभी वो कहती है कि सुजन कहती है कि जी क्या हम लोग ने जो सोचा था वही है। तभी ये दोनों हाँ कहते हैं। तभी उसके बाद रॉस कहता है कि क्या तुम लोग दोनों ने क्या सोचा, जैसे ही वो लोग बताने जाते हैं तभी वो लोग दो तभी रॉस कहते हैं कि प्लीज़ 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 नो 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 नो, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं रॉस वहाँ से चला जाता है। चैंडलर एंड जोई अपने अपार्टमेंट में बात कर रहे रहते हैं कि अब टेबल कौन खरीदेगा। तभी जोई कहता है कि तुम खरीदोगे। चैंडलर कहता है तुम खरीदोगे, तो तुमने तोड़ा था क्योंकि जोई ने उसे हल्का सा लात मारा था, इसलिए वो टूट के गिर गया था। तभी वो लोग दोनों इस सहमति पर पहुँचते कि हम लोग दोनों ये चेयर खरीदेंगे। कि तुम्हें लगता है कि हम लोग दोनों मिलकर खरीद लेंगे। तभी वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं खरीदेंगे। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरा लास्ट जो रूम में फ्रेंड था उसने हम लोग दोनों होमिया ख़रीदा था, जिसमें वह मुझे अकेले छोड़कर इस रूम से चला गया था और वहाँ जाकर दूसरे औरत से शादी कर ली थी। वहाँ जाकर एक औरत से शादी कर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वो चीज़ हो, मेरे साथ वो चीज़ फिर से हो। तभी उसके बाद जोई कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा रूम फ्रेंड कोई नहीं मिलेगा। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे और उसमें से तुम किसको ज़्यादा पसंद करते हो। चैंडलर कहते हैं मुझसे ये सब मत पूछो, तभी मुझसे ये चीज़ मत पूछो। तभी उसके बाद वो सीन उन लोग दोनों का वहीं पर ख़त्म हो जाए। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि फिर भी अपने काम पर काम कर रही रहती है, जहाँ पर दिखाते हैं कि वह एक मसाजर है और वो मसाज करती है। तभी उसके बाद मेरे दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सेंट्रल पार्क में, जहाँ पर रेचल रॉस को कह रही रहती है कि तुम्हें कैसे नहीं जानना कि तुम्हारा बेबी क्या है। तो रॉस कहते हैं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। तभी उसके बाद और मोनिका कहती मुझे पता है। तो रॉस कहते तुम्हें कैसे पता। तभी वो कहती है कि कैरल ने मुझे ले जाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था, तभी मैंने उससे पूछ लिया था। तभी उसके बाद रॉस कहता है कि प्लीज़ मुझे मत बताना। उसके बाद जोई कहते हैं मुझे बताओ। तभी मोनिका उसे कान में कहे, रॉस कहते हैं कि अब जोई को भी पता है लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है। तभी मोनिका कहती है कि मैं आंट बनने वाली, इसलिए मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तभी उसके बाद जोई मजाक में रहता है और कहते हैं कि अंकल भी। उसके बाद वहाँ पर फीबी आती है। फीबी कहती है, फीबी से सबकी हाय कहते हैं, फीबी है करती है। तो सबके पूछते हैं कि तुम्हारा मुंह क्यों दाग है। तभी वहाँ पर फिर फीबी कहती है ऐसे ही कुछ नहीं। तभी उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर आ जाता है, रेचल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर भी चैंडलर एंड जोई भी वहाँ पर कहते हैं कि हमें टेबल दुकान बंद हो जाएगा। तभी हम लोग दोनों भी जाने ही वाले रहते हैं। तभी तो फिर भी कहती है कि मेरे साथ फिज़िकल हरकत करने की कोशिश की पाउलो ने। और तभी उसके बाद फिर रॉस एंड चैंडलर भी आ जाते हैं। ये सब बात सुन कर के कहते हैं कि कल हम लोग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि पॉलो उसका बम को कर्श करके उसकी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर भी ये सब बता रही रहती है सारे फ्रेंड्स को। तभी उसके बाद वो लोग कहते हैं कि
ये तो कितनी गंदी हरकत है, पालो ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर लिया। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गुस्सा हो जाते हैं, तभी वो लोग कहते हैं कि हमें, तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है, तभी रेचल कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ। वो लोग रेचल से कहते नहीं यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, तुम जाओ काम करो। तभी वहाँ पर रॉस कहता है कि तुम्हें फिर तुम्हें बताना होगा रेचल को ये सब के बारे में। तभी फिर कहती है मैं कैसे अभी नहीं बता सकती। तभी रॉस कहती है कि तुम्हें तो बताना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी सारे लोग देखते, तभी सारे लोग भी कहते कि हाँ तुम्हें ये बताना चाहिए। चैंडलर एंड जोई आते हैं डाइनिंग टेबल ख़रीदने के लिए। तो वो लोग अपार्टमेंट में आते ही हैं कि देखते हैं कि एक अजीब-अजीब दोनों चेयर पसंद कर रहे रहते हैं, लेकिन दोनों को पसंद नहीं आ रहा था। चैंडलर को जोई का पसंद आता रहा रहता है, जोई को चैंडलर का पसंद नहीं आ रहा रहता है। तो वो लोग दोनों कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन-सा लें टेबल। तभी वो सीन भी उन लोग दोनों का वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर दिखाता है कि रेचल पाउलो का पैकिंग कर रही रहती है कि वो रूम उसे वापस जाना है, इसलिए वो पैकिंग कर रही रहती है। तभी वहाँ पर फिबी आती है, फिबी कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो बताती है मैं पाउलो का पैकिंग कर रही रहती हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। तभी उसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ रेचल, अभी हमारे फ्रेंडशिप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स लोग से झूठ नहीं बोलती हूँ और तुम्हें भी पता है। तभी उसके बाद रेचल कहती है हाँ ऑफ कोर्स डार्लिंग, बोलो क्या बात है। तभी फिबी कहती है कि मेरे साथ पाउलो ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा जब मैं उसका मसाज कर रही थी, वो मेरे मसाज अपार्टमेंट में आया था और जब मैं उसका मसाज कर रही थी तभी उसने मुझे साथ बहुत गलत हरकत की। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाता है कि वहाँ पर चैंडलर जो ही एक खेलने वाला टेबल लिए आते हैं। तभी उसके बाद वहीं दूसरी तरफ रेचल कहती है, फिबी कहती है रेचल से कि तुम ठीक हो ना। तभी फिबी रेचल पानी पीते और कहती है हाँ 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 कह रही रहती है, लेकिन वो ठीक नहीं रहती है, वो उसका सारा दूध पी जाती है फिबी का। उसके बाद रेचल कहती है कि मुझे माफ़ कर देना फिबी, लेकिन फिबी कहती है मुझे माफ़ कर देना तुम। तभी रेचल कहती है कि नहीं नहीं ये सब मेरी गलती है, मैं ना तुमसे पाउलो को मिल जाती है या और ना ही तुम्हारे साथ ये सब गलत हरकतें होती। तभी रेचल एंड फिबी कहते हैं कि ये हम लोग दोनों एक दूसरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए। तभी वो लोग दोनों बहुत गुस्सा कर रहे रहते हैं पाउलो पे। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ दिखाता है कि फिर जोई के अपार्टमेंट में दिखाता है कि फिबी आती है वहाँ पर और वो कहती है कि मैंने रेचल को सारा चीज़ बता दिया। तभी सारे लोग उसकी बात पे ध्यान भी देते हैं और खेलते भी रहते हैं। रॉस एंड मोनिका जोई एंड चैंडलर को हरा देते हैं, तभी वो लोग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रॉस कहते हैं कि तुम हमसे जीत ही नहीं पाओगे। तभी रॉस कहते हैं, तभी जोई कहते हैं कि तुम तो वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे थे। चैंडलर कहते हैं तुम तो वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे थे, तुम तो चुप ही रहो। तभी उसके बाद रॉस कहते हैं कि ओ कम ऑन तुम चुप रहो। उसके बाद दो चारों में झगड़ा होता है। बाद मोनिका कहती है मैं जीत गई मैं जीत गई मैं जीत गई। उसके बाद वो सीन वो उन लोग का वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर भी चले जाती है और रॉस कहते तभी चैंडलर कहता है कि रॉस तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। कहते हैं मोनिका के घर को, जहाँ पर मोनिका बैठी है और मोनिका एंड फिबी काउच पर बैठी है और रेचल पाउलो का सारा बैग वहाँ बास्केट खाली कर रही रहती है, सारा कपड़ा उसे नीचे फेंक रही रहती है। पाउलो उस पर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर रहता है और कहते हैं कि यहाँ पर कैसा चल रहा है। तभी जो मोनिका कहती है कि बहुत बुरा चल रहा है, जहाँ वहाँ पर देखो पाउलो को। तभी उसके बाद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर पाउलो आता है। तभी पाउलो से मोनिका कहती है ये लो ले जानी और मेरे अपना शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। तभी उसके बाद रॉस से कुछ कहने की कोशिश कर रहा रहता है पाउलो, लेकिन पाउलो रॉस सुनने के मूड में नहीं रहता और कसकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। और रॉस बहुत खुश हो जाता है। रॉस कहता है कि अब हमें एक ना एक को वहाँ पर जाना होगा रेचल को संभालने के लिए। तभी मोनिका कहती है कि हाँ मुझे जाना होगा। तभी वो जाती है तो रॉस उसे पकड़ कर खींच लेता है और कहते हैं मुझे जाना चाहिए। फिर उस बाद वो चला जाता है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं ना, ये आखिरी लड़का थोड़ी था, बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन रेचल कहती है कि नहीं, रेचल उसे हक करती है रॉस को, रॉस भी उसे हक करता है। तभी वो कहती है मुझे अब किसी लड़के से के साथ नहीं रहना, मैं अब सिंगल रहना चाहती हूँ। तो रॉस कहते हैं नहीं बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ एक लड़का फ्रॉड निकले, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के नहीं, मुझे अब नहीं रहना किसी लड़के के साथ। तभी उस बात वो सीन भी वहीं उन लोग का ख़त्म हो जाता है। वो लोग दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, कुछ बात हो रहा रहता है उन लोगों में। तभी रेचल के मुँह से निकल जाता है कि कैरोल्स के पेट में एक लड़का है। तभी उसके बाद रॉस इतना खुश हो जाता है कि
कि आई हैव अ बेबी, आई हैव अ बॉय, आई हैव अ बॉय, तभी मोनिका भी बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी उसके बाद वहीं दूसरी तरफ वहीं पर चैंडलर एंड जोई आ जाता है। वो लोग दोनों कहते कि ये क्या हुआ, तभी वो लोग दोनों कहते हैं, वो रॉस कहते हैं कि आई हैव अ बेबी, तभी वो लोग दोनों भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं चैंडलर एंड जोई। रॉस कहता है हल्के से कि आई हैव अ बेबी। वो सीन दोनों का वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी मोनिका कहती है मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। वो लोग फिर तो वो चीत गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर मोनिका जीत जाती है। मोनिका कहती है मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी उसके बाद मोनिका कहती है एक गेम और चलो खेलते हैं। तभी ये जोई एंड चैंडलर उसे बाहर उठाकर ढकेल देते हैं बाहर की ओर। उसके बाद दोनों एक दूसरे अकेले अकेले सोलो सोलो खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है और सीज़न 11 का एपिसोड 12 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 13 में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि चैंडलर मोनिका के घर में आता है, लेकिन रेचल वहाँ नहा के निकल रही रहती है। एक टॉवल उसको कवर करके रखता है और एक टॉवल से वो अपना बाल पोंछ रही रहती है। तभी ये सब देखकर वो रेचल वहाँ पर चैंडलर को देखकर बका जाती है और चैंडलर भी रेचल को देखकर ऐसे बका जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा निप्पल दिख रहा है। तभी वहाँ से रेचल भाग जाती है। फिर हमें सेंट्रल पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर फीबी का बॉयफ्रेंड रॉबरी में रहता है और वह उससे अपने सारे दोस्त लोग से इंट्रोड्यूस कराती है रेचल एंड मोनिका से। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे तुम्हारे बारे में इन लोग दोनों से कुछ बात करनी है। तभी वो चला जाता है। उसके बाद वो लोग दोनों से बात करते हुए कैसा लगा, तभी वो कहती है कि वो लोग दोनों कहती है बहुत अच्छा। मुझे तो फीबी कहती है कि मुझे पता ही ये साइकोलॉजिस्ट है और मेरा इसके साथ बहुत अच्छा जमेगा। तभी उसके बाद फीबी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। रेचल कहती है यहाँ पर किसी को कुछ चाहिए, तो चैंडलर कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो बहुत सारा नाम लेते हैं, लेकिन उसके बाद रेचल कहती है यहाँ पर ये सब। फीबी का न्यू बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने कुछ मिस किया है। चैंडलर कहता है वो मुझसे गुस्से है क्योंकि मैंने उसका निप्पल देख लिया था। सारा वाक़यात बताता है सारे लोगों को। उसे पता नहीं था वह मोनिका के घर चला गया और रेचल का ब्रेस्ट देख लिया था। उसको तकिया के होल से दिखाई दे रहा था उसका निप्पल। तभी उसके बाद रॉस भी बहुत गुस्सा करता है चैंडलर पर, लेकिन चैंडलर उसे बोलता है ये तो एक जोक था। फीबी का न्यू बॉयफ्रेंड उन लोग दोनों को देखकर वो एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, इसलिए उन लोग दोनों के पास्ट में क्या क्या हुआ है दोनों को बता देता है। रॉस एंड चैंडलर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं इसे कैसे पता चला। तभी वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट का बुक भी पढ़ता हूँ। तभी वहाँ पर जोई के पापा आ जाते हैं तो सारे लोग मिस्टर टिबियानी का वो हाय कहते हैं, तो वो भी हेलो करते हैं। तभी उसके बाद फीबी के नए बॉयफ्रेंड से बोलते, फीबी से कहते कि ये कौन है। तभी फीबी कहती है मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तभी उसके बाद उसके पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में जोई के पापा पूछते हैं। जोई उन्हें वहाँ पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप यही सब यहाँ करने आए। तभी उसके बाद मिस्टर टिबियानी किसी से बात कर रहे रहते हैं। वो कहते हैं आई मिस यू, आई लव यू। तभी उसके बाद जोई को लगता है कि उसकी मॉम है। तभी उससे फ़ोन छीनते और कहते हैं कि मॉम ऐसे कुछ नहीं है। तो देखते हैं कि उसकी मॉम है ही नहीं, कोई और दूसरी औरत है। तभी वह कहते हैं कि ये तो मेरी मॉम नहीं है। तभी उसके बाद वो दिन भी वही ख़त्म हो जाता है। फिर देखते हैं कि मशरूम काट रहा है, उस औरत के बारे में पूछ रहा रहता अपने डैड से। तभी उसके बाद उसके डैड कहते कि मैं उसके साथ उससे बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ और मैं अभी भी स्टिल मोहब्बत उससे करता हूँ। तो जो ही कहते हैं ये सब गलत है मेरी मॉम के साथ, आप इसी वक्त ये सब बंद करोगे। तभी वो कहता है कि मैं अपने लाइफ में सिर्फ 2 ही लोगों से मोहब्बत किया हूँ। तभी जो ही कहता है कि कौन कौन। तो उसके बाद वो कहते हैं एक तो जो मैं अभी जिससे प्यार करता हूँ वो और एक तुम्हारी मॉम है। तभी वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो ही अपने सारे दोस्त लोग को वही सब उसके डैड के बारे में बता रहा रहता है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ उनको लेकर, ये वो क्या कर रहे हैं। तभी उसके बाद सारे लोग समझाते हैं कि हाँ होता है, पहला प्यार ऐसा ही रहता है। तभी चैंडलर वो रेचल के ब्रेस्ट की ही तरफ देख रहा रहता है। तभी रेचल कहती है कि तुम प्लीज़ घूरना बंद करोगे। चैंडलर अब बका जाता है और कहते हैं क्या 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 बोल रही हो, मैं तो कुछ नहीं देख रहा था। तभी उसके बाद रोज़ कहते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना होगा, अब हम लोग 18+ हैं। तभी वो कहते हैं कि चैंडलर जैसे तुमने रेचल का देखा है निप्पल, तभी वैसे ही हम लोग को तुम अपना निप्पल दिखा दो। तभी उसके बाद रेचल कहती है हाँ ये सही रहेगा। तभी उसके बाद चैंडलर कुछ कह नहीं जाता। तभी चैंडलर कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर फीबी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और फीबी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। तभी सारे लोग हताश में वो कहते हैं कि प्लीज़ मत खोलो, क्योंकि चैंडलर कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे आई हेट यू। तभी उस रॉस कहता है क्यों, तो वो कहता है नहीं पता मुझे आई हेट। फीबी का बॉयफ्रेंड कहता है कि
रॉस, तुमने जानबूझकर केरल से शादी की ताकि तुम एक सिंगल ही रहो और तुम किसी और को भी बता सकते हो। तभी वो कहते हैं कि मैं केरल से क्यों शादी करूँगा। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, शायद तुम सिंपत्ति पाना चाहते हो। तभी उसके बाद होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन डम है, इसलिए तुम उसका सहायता नहीं करते हो। तभी उसके बाद रॉस कहता है मुझे डम है और मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तभी मोनिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, कि तुम ही जाकर उनसे चुगली करते होगे मेरी। तभी उसके बाद रॉस कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद बहुत गुस्से का बॉयफ्रेंड जा रहा रहता है, फेबी को कहते हैं कि चलोगी। तभी वो कहती है कि हाँ। तभी वो जाता है तो रॉस एंड मोनिका जब वो चला जाता है तो उसके दरवाजे पर कस कर खाने वाली चीज़ फेंकते हैं और वो लोग कहते हैं कि एकदम पसंद नहीं है ये आदमी। उसके बाद चैंडलर एंड जोई जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक औरत उनके कंपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई है। तभी वो कहते हैं बैठी हुई है। तभी वो लोग कहते हैं कि जिसे मैंने ऑर्डर किया था ये वो औरत तो नहीं है। तभी उसके बाद जब वो कहती है कि जोई टिप्रियानी किधर है, तभी वो कहते हैं कि मैं ही हूँ। तभी उसके बाद कहती है ओ माई लिटिल सन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तुम्हारे डैड की फ्रेंड हूँ। तभी वो समझ जाते कि घर वही जिससे वो अभी भी प्यार करते हैं वही आई हुई है। तभी उसके बाद उस वहाँ पर जोई के पापा आ जाते हैं और वो कहती है कि आप कुछ मेरे घर पे छोड़ दिए थे इसलिए मैं लौटाने आई थी, शायद वीग रहता है शायद। तो उसके बाद वो लौटाती है और कहती है कि चले तो रॉस जोई के पापा कहता है कि चलो हमें होटल जाना होगा। तभी उसके बाद वो लोग दोनों जाते ही है। तभी जोई कहते हैं कि तुम्हें आप लोगों को मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगा। जोई उन्हें रोक लेता है। तभी उसके बाद वो कहती है तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कितना चिंता करता है। तभी वो लोग दोनों को अलग अलग रूम में दे देता है। जोई के रूम में उसके डैड को भेज देता है, चैंडलर के रूम में उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड को भेज देता है, जोई के डैड की। उसके बाद वो दिखाता है कि चैंडलर एंड जोई सोए हुए रहते हैं। तभी जोई को नींद नहीं आ रहा रहता है इस सोफे में। तभी वो कहते हैं कि तुम हिलना बंद करोगे। तभी वो जोई कहता है कि मुझे अभी तक नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़ के किसी और से प्यार करते हैं। तभी वो चैंडलर कहता है कि कोई बात नहीं ना, होता है। तभी उसके बाद वो चैंडलर को मोटिवेट करता है। तभी उसके बाद जोई चैंडलर जोई को मोटिवेट करता है तो जोई खुशी में आकर उसे हक कर लेता है। तभी चैंडलर कहता है थोड़े दूर हटो। तभी उसके बाद अगले दिन में दिखाता है, सुबह होता है, सुबह में दिखाता है कि मोनिका के गेट पर कोई आया रहता है। तभी वो गेट खोलती है तो उसके जोई के डैड की गर्लफ्रेंड रहती है, कहती है कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर लूँगी, चैंडलर वहाँ यूज़ कर रहा है। तभी वो कहती है ओके आके कर लीजिए। तभी रेचल को पता है कि चैंडलर बिना नंगे नहा रहे तो वो उसका निप्पल देखने के लिए चले जाती है। जब खोलती है तो जोई वहाँ पर रहता है। जोई को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ से तुरंत भागती है। जोई कहते हैं कि तुम मैंने ऐसे क्यों किया। तभी वो कहती है कि तभी रेचल कहती है कि मुझे लगा तुम्हारी जगह कि तो चैंडलर नहा रहा है इसलिए, और मैं चैंडलर को देखना चाह रही थी निप्पल, इसलिए। तो चैंडलर वहाँ से निकलता है और हंसते हुए कहते हैं कि सॉरी, मेरा निप्पल मेरे साथ था मेरे कमरे में। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए रहते हैं जोई को छोड़कर और फिर वहाँ पर आती है तो सारे लोग कहते हैं कि तभी वो उसके साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के बारे में बताती है। तभी वो सारे लोग अच्छे से फिबी को बैठाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के को उस आदमी को पसंद नहीं करते। सॉरी फिबी, मुझे पता है तुम्हें ये थोड़ा अजीब लगे लेकिन हम लोग में से किसी को वो आदमी पसंद नहीं है। आई हेट हिम, आई हेट हिम अ लॉट। तभी उसके बाद वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिबी कहती थी कि मैं ब्रेकअप कर लूँगी। तभी उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर दिखाता है कि जोई के घर में उसकी मॉम आती है और कहती है कि हाय बेटा। तभी वो कहती है, जोई का कान पकड़ के कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे डैड उससे प्यार करते थे, मुझे पता था, इसलिए मैं खुश हूँ कि वह खुश हैं। तभी जोई कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि मेरी मॉम को छोड़कर मेरे डैड किसी और से प्यार करते हो। तभी वो जोई को समझाती कि नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हारे डैड की खुशी के लिए मैं उसे अपने बीच कभी नहीं आने दूंगी। तभी वो कहता है कि नहीं मॉम, फिर भी मुझे गलत जोई को समझाती है तो जोई समझ जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जोई की मॉम कहती है कि मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ। तभी जोई कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तभी
तो उसकी मॉम आकर उसे हग करती, उसके गाल को खींचती है और कहती कि मुझे पता है बेटा तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, और मैं क्यों बोलूँगी, मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम मेरे लिए करो, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तभी वो सीन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद फिर भी अपने मेरे फ्रेंड से ब्रेकअप कर ही रहती, क्योंकि वो कहती है कि मुझे तो मेरे दोस्त को तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद नहीं है और इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग तो अजीब से हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग तो एक पागल हैं। तभी बहुत बुरा भला कहता है। तभी उसके बाद जो फिर भी कहती है ओके, हम एक दूसरे से अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। फिर तो वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। तभी जोई अपने मॉम के बारे में बताता है कि हमारे बड़े कभी कभी कितने गलत होते हैं ना। तभी सारे लोग कहते हैं कि हाँ, कभी गलत होते कभी सही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी को ठहरा नहीं सकते कि वो हमारे बड़े हमें हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, और वो लोग जो करते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और उन लोग को एक्सपीरियंस रहता है। तभी वो क्या अपनी मॉम के बारे में बताता है और डैड के बारे में बताता है, उनके बीच कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तभी वो लोग जोई को थोड़ा सा सही करते हैं। मोनिका के घर में फीबी आती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि तभी वो सारे लोग पूछते हैं कि क्या तुमने उससे ब्रेकअप किया। तभी वो कहती है कि हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया और आई हेट हिम अ लॉट। तभी ये सीन वहीं पर जोई कहता है कि बाथरूम में कोई नहा रहा है। तभी वो बाथरूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर मोनिका है। वो तुरंत भागता है वहाँ से। मोनिका उस पर गुस्सा कर रही रहती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोनिका जोई के घर में आती है जोई को नंगा देखने के लिए। तभी वो जब नहाने के बाथरूम में घुसती है, तो जब वो पर्दा हटाती है तो जोई के पापा रहते हैं और वो कस कर वहाँ से भागती है। तो अब ये सीन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब चलते हैं एपिसोड 14 की तरफ। 14 की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है चंदन जोई रोज बात कर रही रहती है कि रोज को वो लड़की पसंद रहती है, उसी की बिल्डिंग में रहती है। तो वो क्या लोग और चैनल जो उसे समझाती है कि तुम जाकर उससे बात करो, तुम अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो वो भी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड होगी। तभी वो कहता है कि मुझे थोड़ा नर्वसनेस है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो लड़की रॉस को हाई कहती है, लेकिन रॉस नर्वस के मारे उससे कुछ नहीं कह पाता और हे करके चुप हो जाता है। तभी चैनल कहता है कि तुम्हारे पास ना रेचल है ना, और तुम्हारी कैरोल वाइफ लेस्बियन है, तो थर्ड को तो ट्राई करो। जो ही कहते हैं कि उसने कोई इशारे दिया है। तभी रॉस कहते हैं नहीं, वो मुझे एक दिन अंडा देने आए थे, उसके बाद कोई इशारा नहीं दिया। उसके बाद जो ही कहता है ये तो उसने तो अपने तरफ से स्टार्ट किया ही है, तुम जाके उससे बात तो करो। वही मोनिका फीबी एंड रेचल वहाँ पर कुछ बात कर रहे रहते हैं। तभी मोनिका की तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तभी रेचल पूछती है क्या। तभी मोनिका कहती है कि ये जॉर्ज के साथ फिर से डेट पर जा रही है। तभी वो कहता है कि तभी फीबी कहती है कि मुझे पता है कि वो मुझे डराता है और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन वैलेंटाइन के दिन सब कुछ अच्छा था इसलिए मैं सोच रही थी जाऊँगी। तभी उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं, तो पूछते हैं जोई एंड चैंडलर से कि तुम लोग कहीं जा रहे हो आज, कल बॉयज़ कल वैलेंटाइन है ना। तो वो लोग जोई कहते हैं कि आज हमारा रात सही हुआ तो हम लोग कल के बारे में सोचेंगे। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं आज मतलब। तभी जोई कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसको मेरी गर्लफ्रेंड, मैं जिसको पसंद करता हूँ वो चाहती कि उसके फ्रेंड को एक मर्द चाहिए जो तुम मेरे फ्रेंड हो, वो चाहती कि मैं किसी लड़के के लाऊं। तभी वो कहते हैं कि करते, तभी चैंडलर सोचता है, उसके बाद कहते थे कि मैं चलूँगा। फिर उसके बाद वहाँ पर रॉस आ जाता है और कहता है कि वो मेरे साथ आज डेट पर चलने के लिए। तभी तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चैंडलर खुशी में आकर रॉस से गले मिलता है। तभी एक अंडा फोड़ने का आवाज़ आता है। तभी वो कहते हैं कि वो अंडा अभी भी तुम्हारे पास है ना। तभी वो लोग जाते हैं वॉशरूम में चेंज करने के लिए वैसी हालत में। तभी उसके बाद नाइफ के रिफ्लेक्शन में अपने आप को जोई देख रहा रहता है। तभी जोई कहता है कि मैं कैसा दिख रहा नहीं पता। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और चैनल उसके फ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी दिखती है। तभी वो कहती है कि हाँ, अच्छी दिखती है। तभी वो कहती है कि वो जैनिस है, आ रही है। तभी उसके बाद चैंडलर कहता है, जोई चैंडलर से कहते हैं वो तुम्हारी जैनिस नहीं। तभी वहाँ पर जैनिस आके कहती है ओ माय गॉड। तभी चैंडलर कहते हैं कि ये तो वही जैनिस है। तभी वो लोग वॉशरूम में जाते हैं और चैंडलर कहते हैं कि मैं वॉशरूम से खिड़की से भाग रहा हूँ। तभी जो ही कहते हैं ऐसा मत करो, मुझे हड़बड़ाहट में मुझे जहाँ तहाँ हो रहा है। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं ओके ओके। तभी उसके कान पे जाके चिल्लाता है, उससे और नर्वस हो जाता है जोई। रेचल एंड मोनिका आपस में बात कर रहे रहते हैं पास्ट के बॉयफ्रेंड के बारे में। तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं पता हमारा इन सब चीज़ों से पीछा कब छूटेगा। तभी फीबी कहती है कि मोनिका
फिर भी कहती है कि तुम मेरे पास एक सॉल्यूशन, मेरी याद है तुम एक फ्रेंड को ने अपने बाल को शेव कर लिया था। तभी वो लोग कहते हैं हाँ, तो वो कहती है कि इन सब चीज़ों से तुम्हें अगर पीछा छुड़ाना है तो एक क्लीन रिचुअल करना होगा। तभी उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्या करना होगा, उसने तो अपने मर्ज़ी से अपने बाल उड़ाए थे। तभी वो कहती है कि हाँ, लेकिन उसने रिचुअल के मुताबिक भी बाल उड़ाए थे। तभी उसके बाद कहती है कि हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तभी फिर कहती है कि हम जो जो चीज़ तुम्हारे पास्ट के बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया था उन सबको जलाना होगा। तभी उसके बाद वो फिर रेचल कहती उससे क्या मिलेगा। तभी कहती स्टीम ने तभी रेचल कहती थी कि हम ये सब कल ही करेंगे। उसके बाद वो सीन वहीं पर जोई एंड उसकी गर्लफ्रेंड आपस में किस कर रहे रहते हैं। तभी उसके बाद वही दूसरी तरफ एंड चैंडलर आपस में बात कर रहे रहते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को ब्रेकअप किया, और वह जानिस को लगता है कि वह चैंडलर ने उसे जानबूझकर बुलाया है। तभी वो आपस में उन लोग के बहस हो रहा रहता है। तभी जोई के कान में उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोलती है। तभी जोई कहता है चैंडलर तुम थोड़ा साइड में आओ। तभी वो कहता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जा रहे हैं बाहर। तभी चैंडलर कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि तुम क्रेडिट कार्ड रखो, क्योंकि वह हम क्रेडिट कार्ड देखकर चैंडलर मान जाता है। तभी वह जैनिस से बात करने के लिए आता है। तो जैनिस कहती है कि तुम्हारा चेन खुला हुआ है। तभी वह पास के टेबल में जाकर अपना चेन सही करता है और कहता है सॉरी, जाता है और कहता है कि चलो हम लोग दोनों जूस ऑर्डर किया जाता है। फिर बाद सुबह में दिखाता है कि चैंडलर अपने अंदर अपने बदन पे कपड़ा नहीं देखकर हड़क जाता है और देखता है कि जैनिस उसके बगल में सोई है, वो भी बिना कपड़ों के। तभी वो समझ जाता है कि मैंने कल कुछ गलत कर दिया है। तभी जैनिस हैप्पी वैलेंटाइन डे करके उसको गुड मॉर्निंग कहती है। तभी उसके बाद चैंडलर जैनिस को कहते हैं कि तुम जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। तभी जैनिस कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा। तभी वो लंबा सा किस करती है। तभी उसके बाद जब वो जाने वाली रहती है, तभी मोनिका न्यूज़पेपर लेने के लिए जब बाहर आती है तो देखती है जैनिस को। तभी वह रेचल को बुलाती है और रेचल भी उसे हाय कहती है। जोई वहाँ पर आता है तो जोई ये देख चैंडलर को और जैनिस को इस हालत में देख कर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो भी उसको हाय रॉस से बात करवाती है। तभी उसके बाद रॉस जैनिस अपना अजीब सा हंसी हंसती है। उसके बाद चैंडलर चाहता था कि उसको जल्दी से भगाया जाए जैनिस को, और उसके फ्रेंड लेकिन जाने नहीं देते हैं। तो ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर दिखाता है कि रॉस और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आए हुए हैं, क्रिश्चियन। तभी वहाँ पर कैरोल एंड सुजैन भी आ जाते हैं। रॉस अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, और उसके बगल में जो खड़ी हुई है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। ये तो वो समझ जाती है कि वो लोग दोनों लेस्बियन है। तभी उसके बाद जैकेट हटाती है तो पेट फूला देखकर जैनिस उसका पेट फूला देखकर क्रिश्चियन समझ जाती कि वह एक प्रेग्नेंट औरत है। तभी रॉस कहती कि ये मैं कैसे भूल जाता अपने बच्चे के बारे में, वो प्रेग्नेंट है मेरे से। तभी उसके बाद क्रिश्चियन तो सुदन वहाँ से चली जाती है, उसको कोई काम आ जाता है। तभी केरोल उदास होकर अकेले बैठी रहती है। तभी रॉस कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। क्रिश्चियन से तो पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो कहता है कि कैरोल तुम आ जाओ। तभी उसके बाद वह क्रिश्चियन को अजीब लगता है उसके साथ रहने में। तभी वो कहती है मैं बाथरूम से आ रही। जब वो बाथरूम जाती है तो अपना कोट वोट सब लेकर चले जाती, तो वह बहुत देर तक नहीं आती। रॉस कहता है कैरोल से कि कुछ ज़्यादा देर नहीं हो। तभी कैरोल कहती है वो लगता है चलेगी, क्योंकि उसके वो यहाँ पर कोट भी नहीं है। तभी उसके बाद रॉस कहता है कि मैंने अपना पहला डेट भी ख़राब कर लिया। तभी कैरोल रॉस से कहता है कि जो रॉस कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम लेस्बियन हो, क्या हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं पहले की तरह। तभी कैरोल कर देती है। उसके बाद वो सीन उन लोग का वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर फिर भी मोनिका रेचल क्लीनिंग रिचुअल कर रहे रहते हैं। तभी वो लोग सारा चीज़ डाल रहे रहते हैं, और जब वो फ़ोटो देखते हैं तो पुरानी चीज़ों को याद करके हंसते हुए बात कर रहे रहते हैं। तभी रेचल गलती से उसे ऑयल डाल देती है। उसे लगता है कि उसने ऑयल डाला है, लेकिन वह शराब रहता है जिससे आँख बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। वो फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है जोई कर रहा रहता है चैंडलर कि मैं जैनिस के साथ नहीं रहना चाहता। तभी वहाँ पर जैनिस आ जाती है, जोई को बहुत सारा किस करके चले जाती है। चैंडलर जोई कहते हैं कि मैं तो तुम क्यों नहीं ये कर सकते हो। तो बाद वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वहीं पर फायर ब्रिगेड आ जाते हैं आग बुझाने के लिए। तभी वो लोग सबसे बात करे रहते हैं कि तो आप लोग अपने बॉयफ्रेंड की चीज़ को जला रहे थे ना। तभी वो लोग कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि वैलेंटाइन का नाइट सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत सारे अभी मैंने 2-3 को आग बुझाया है। जनस
चैंडलर के लिए कुछ लाती है और देखती है तो वो बहुत सारी कैंडल लाती है चैंडलर के लिए। तो चैंडलर पढ़ता है तो उसमें लगता है चैन लव चैन। तो अ, ज- लड़ कहता है कि तुम्हें पता है कि वो सब गलती से हुआ था। और तभी जेनिस कहती है नो नो नो, तुम मुझसे प्यार करते हो। जब भी तुमने मुझसे पीछा छोड़ा था तुम किसी न किसी बहाने से मेरे पास आ जाते हो, कभी न कभी किसी भी बहाने से आ जाते हो। मैंने तुम्हारे साथ सेक्स नहीं किया, तुमने मेरे साथ की। वैलेंटाइन में मैं नहीं आई थी, तुम आए थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो बाद वहाँ पर चैंडलर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कि हम जैनिस वहाँ से जा रही रहते तो कहता है कि कॉल मी जैनिस प्लीज़। लास्ट में देखते हैं कि चैंडलर, मोनिका एंड फीबी तीनों फायर ब्रिगेड से बहुत इम्प्रेस हुए रहते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं। तभी उन लोगों ने कल इनवाइट किया रहता है उन लोगों को। तभी उसके बाद जब वो लोग फायर ब्रिगेड जा रहे रहते तभी एक फायर ब्रिगेड कहते हैं कि तुम शादीशुदा, तुमने कहा है उन लोगों से। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को नहीं कहा तो इन्हें को क्यों कहूँ। तो उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 14 यहीं पर ख़त्म होता है। अब चलिए एपिसोड 15 की शुरुआत रेचल सेंट्रल पार्क से होती है, जहाँ पर रेचल सबको अपना अपना कॉफ़ी दे रही रहती है। जब वो मोनिका को देती है तो मोनिका की कॉफ़ी में कुछ उसका चला जाता है। तभी रेचल अपने हाथ से निकलती तो मोनिका वो चीज़ नहीं पीती है। तभी उसके बाद वहाँ पर केबिन में चैंडलर के एक औरत आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें मिस्टर कॉस्टली ने बुलाया है तो उन्हें तुमसे कुछ काम है, वो चाहते हैं कि तुम आज रुको। तभी चैंडलर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी उसके बाद वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी फीबी सेंट्रल पार्क में भाग कर आती है और कहती है कि वह यहाँ पर चैंडलर को कुछ हमें बताना है, कुछ एक अच्छा चीज़ हमें मूड अच्छा करना है, ठीक ना। हमें अपना मूड अच्छा करके रखना है ताकि। तभी चैंडलर आ जाता है और कहता है मुझे प्रमोशन मिला है सुपरवाइज़र का। तभी सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी, सुपरवाइज़र बनकर मुझे लेट आवर तक काम करना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। सारे लोग चैंडलर को बताते कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन चैंडलर कहता है ये मैं वीनस नहीं हूँ जो करूँगा। तभी उसके बाद रेचल पूछती है वीनस का मतलब। तभी वो कहता है कि वीकली एस्टिमेटेड नेट यूटिलाइज्ड सिस्टम। तभी उसके बाद रेचल कहता है ये वीनस है। तभी उसके बाद तभी चैंडलर कहता है कि मैं दूसरे जॉब के लिए ट्राई करूँगा। तभी वो फीबी कहती है कि मेरे दोस्त ईव के पास एक जॉब है, वह एक रेस्टोरेंट चला रहा है और उसे किसी शेफ़ की ज़रूरत है। तभी मोनिका उसे टैप करती है और तभी फीबी उसे इग्नोर कर कहती है कि क्या तुम चैंडलर तुम करोगे। तभी चैंडलर कहता है कि नहीं, मैं द शेफ़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर वाइट टोपी लगी रहे। तभी उसके बाद रेचल फिर उसके बाद मोनिका फिर से उसे टैप करती है और कहती है कि मुझे ये सब खाना बनाना आता है, मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। तभी फीबी कहती है कि ओके। मोनिका के अपार्टमेंट में सारे लोग रहते हैं। सारे लोग चैंडलर से बात करे रहते कि उसे कौन सा जॉब करनी चाहिए। तभी वह काउंसलर के पास जाता है, ताकि उसे कोई जॉब दे सके और वो उसे बता सके कुछ। मोनिका आती है और कुछ गुनगुना रही रहती है। तभी फीबी कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया ना। तभी वो कहती उसके पास आती है। तभी उसके बाद मोनिका कहती है कि मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है और वह मेरा टेस्ट लेना चाहता है। फीबी तुम मेरे साथ रहना, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती हो। तभी उसके बाद फीबी कहती है ओके। तभी फीबी आती है और कहती है कि तुम क्या बनाओगी। तभी उसके बाद मोनिका कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना अच्छा बनाऊँ। फीबी कहती है कि तुमने जो उस दिन बनाया था बहुत अच्छा चीज़ स्टोव में जला के। उसके बाद मोनिका को समझ नहीं पाती, रेचल भी कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसके बाद फीबी बोलती कोई स्टफ सा था। तभी फीबी के अच्छा हो के मुझे नहीं पता। तभी वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा रहता है जोई को कि उसे मैं अपने बंदर से मिलवाऊंगा। कहता है ठीक है मिलवा देना, लेकिन वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा शरारती है। तभी उसके बाद इधर उसकी गर्लफ्रेंड का बाल खींच रहा रहता है। तभी वो कहती है कि इससे छुड़ाओ मेरे पास से। तभी रॉस अकेला दिखाकर उससे छुड़वा देता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका तैयारी कर रही रहती है उसके इंटरव्यू के टेस्ट के लिए। तो जब वहाँ पर चैंडलर आता है और वो उसके हाले से पता चलता है वो किसी से मार खा कर आया है, लेकिन वह बहुत सारे इंटरव्यू देकर आया हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा ही
फ्रस्ट्रेशन में रहता है और सारा फ्रस्ट्रेशन उतार देता है, चिल्ला उसको देती है तो उसे वह चीज़ पसंद आया रहता है। तभी वहाँ पर किसी का कॉल बजता है, तभी मोनिका उठाती कहती कि मिंडी तुम जल्दी से आ जा, मैं तुम्हें तुम जितना मांगोगी उतना डॉलर दूंगी, तुम प्लीज़ आ जाना। तभी रेचल को बुरा लगता है, वो कहती है कि क्या तुम मिंडी को बुला रही हो वेट्रेस के लिए? तभी वो कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा प्रोफेशनल वेट्रेस आए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तभी रेचल कहती है उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे थे, तभी रॉस कहता है कि वो कहती है कि मुझसे तुम गंदी बात करो, लेकिन रॉस कर नहीं पाता है। तभी वह वहीं पर सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद जोई से बात कर रहता है रॉस की मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उससे गंदी बात करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जोई उसे प्रोत्साहित करता है कि तुम कर सकते, तुम कर सकते, तुम कर सकते, तुम मेरे साथ करो, तुम मुझे देख कर कहो। तभी उसके बाद मोटिवेशन में रॉस जब कह रहा रहता है ये सब गंदी बातें, तभी वो पीछे से चैंडलर आ जाता है और उन लोग दोनों को पता नहीं रहता, क्योंकि उन लोग दोनों का मुंह कहीं और दूसरे तरफ रहता है, चैंडलर की तरफ नहीं रहता। तभी वो जब वो लोग चैंडलर की हंसी को सुनते हैं, तब वो लोग कहते हैं, तो वो लोग चीछे मोड़ देते हैं। तभी उसके बाद चैंडलर कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग दोनों मेरे बच्चे हो, जल्दी मिल जाओ। तभी उसके बाद रॉस कहता है ये फ़नी है, ये फ़नी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तभी वहाँ पर जोई कहता है कि तुम सोए हुए थे अंदर, तुम्हारा कितना कॉल आया है तुम्हारे वहाँ से? जोई के फ़ोन पे कॉल आया था। तभी चैंडलर उठाता है और कहते हैं कि क्या वो मेरे जॉब के बारे में क्या बता रहे हो? तभी उसके बाद वो उसका काउंसलर कहता है कि तुम वही जॉब के लिए बने हो, ठीक है ना? और तो उसके बाद जोई को चैंडलर को ना चाहते हुए भी वो जॉब करनी पड़ती है सुपरवाइजरिंग की। तभी फिर भी को वह अपना ये दिखाता है ऑफिस, और वो बहुत बड़ा खिड़की रहता है उसके सामने। तभी फिर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसे पसंद आता है ये ऑफिस। तभी उसके बाद वो कहती है कि देखो वहाँ पर कोई एक लड़का शू कर रहा है खिड़की से। तभी वहाँ पर जो फिर चैंडलर और कुछ दिखाता है, एक बटन टिपता है, वहाँ पे एक औरत आ जाती है। वो कहती है देखो ये औरत मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी। तभी वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाता है कि मिंडी वेट्रेस जॉब के लिए मोनिका के पास नहीं आती, उसकी मदद नहीं करती है। तभी उसके बाद रेचल कहती है ओके बाय, मैं जा रही हूँ। तभी उसके बाद मोनिका उसे डॉलर में कन्विंस करती है, मैं इतना डॉलर दूंगी पर आवर के पे। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कह देती है। तो मोनिका कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जब वेडिंग पे अपने घर पर रुकने का रोका था, तुम मेरे लिए इतनी भी मदद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए कितना मदद करती। तभी रेचल कहती है इट्स ओके, ठीक है मैं करती हूँ ये तुम्हारी मदद। तभी वहाँ पर मोनिका का टेस्ट लेने के लिए वो आ जाता है और वह स्टीव उसका नाम रहता है। तभी वह रेचल से थोड़ा अजीब तरीके से बात करता है। तभी मोनिका कहती है इट्स ओके। तभी तो मतलब वो उसे सोफे पे बैठाती है। तभी फिर उसे टान कर ले जाती है रेचल को और कहती है कि इसने ड्रग्स लिया है कार में, नहीं पता क्या क्या लिया है इसने। तभी रेचल फिलिपी को शांत करती है और कहती है कि ठीक है मैं मोनिका को बता। जब उसे टेस्ट करवाती है अपना खाना तो वो कहते हैं बहुत अच्छे। तभी वो सारा खाना खा जाता है। तभी उसके बाद वो कहती है वो फ्रिज के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे मोनिका वहाँ रखती है। तभी वह कुछ न कुछ उसे चाहिए रहता है कटलेट जैसा ही। तब मोनिका को वो जब बताने की कोशिश करती है इशारे में, तभी वो कहती है कि मोनिका समझ नहीं पाती और उसके इशारों को कहती है कि थम्स अप करती है। तभी मोनिका रेचल उसे बताती, तभी वह समझ नहीं पाती। तभी वह कहती है कि उसने ड्रग्स लिया। तभी वह उसे बिलीव नहीं होता है। वो उसे हर पूरे मोनिका के किचन को बिगाड़ने लगता है खाने की तलाश में। तभी मोनिका कहती है बस 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 बस, तुम बस करो और अब मुझे ये सब नहीं करना, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी स्टीव को वह वहाँ से भगा देती है। तभी वो कहती है मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए जो मैंने 4 साल से इंतज़ार किया तो वो 4.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तभी उसके बाद मोनिका को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे भी अच्छा शायद कोई जॉब मिलने वाला था, इसलिए तुम्हारा इसमें नहीं हुआ और तुम इससे बेटर जॉब के लिए डिज़र्व करती हो। तभी वहाँ पर जो ही कहता है रॉस से तुमने डर्टी बात करने की कोशिश की। तभी रॉस कहते कि हाँ मैंने बहुत सारी डर्टी बातें की थी, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग बात करते करते थक गए थे। वहाँ पर हंसने लगता है। तभी उसके बाद दूसरी तरफ दिखाता है कि रॉस कहता है कि सिर्फ हमने कपल किया, जो ये हंसने लगता है। तभी वहाँ पर रेचल मोनिका एंड फिर यहाँ पर बात करें चलो मूवी देखने चलते हैं। तभी वो कहते हैं कि रुको चैंडलर को आने दो। तभी चैंडलर को दिखाया जाता है जहाँ पर वह उसे वही जॉब करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है जॉब
जॉब का फ्रस्ट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है और काम के मामले में फंसा हुआ रहता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ वही देखते हैं लास्ट में कि बेबी स्टीव का मसाज कर रही रहती है और वह बहुत कस कस कर उसका मसाज कर रही रहती है और उसे बहुत दर्द होता है। तो चलिए यहीं तक था एपिसोड 15। उसके बाद अब मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग फ्रेंड्स के बहुत बड़े फैंस हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग ये समझ पाए और फ्रेंड्स को अच्छे तरीके से देख पाए। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।